Welcome back to economics learning. Today I will discuss the effect of economic development on population growth. आज जो है ना हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इफेक्ट है ना पॉपुलेशन ग्रोथ पे उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें जो है ना इक्तिसादी तरक्की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है और आबादी में जो इजाफा है इसके दरमियान ताल्लुक जो है ना बहुत पेचीदा है और इसके जो है ना जो कॉन्टेक्स्ट हैं बड़े ये तरक्की के मरले हैं और खेल में जो मखसूस फैक्टर्स हैं उसके लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। आबादी में जो है ना इजाफे पर जो इक्तिसादी तरक्की के कुछ अमूमी असरात जो है ना उनको जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है डिक्लाइन इन बर्थ रेट, जो शरह पैदाइश है ना उसमें कमी वाक़ई हुई है। जैसे जैसे कंट्रीज़ में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करती रहेगी उससे गुजर रहे हैं वहाँ जो शरह पैदाइश उसमें भी कमी वाक़ई होती है। ये जो कमी है ना अक्सर ऐसे फैक्टर से मुंसलिक होती है जैसे एजुकेशन तक रसाई में इजाफा हो गया, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए सेहत की बेहतर खिदमात होगी, आला शहरी कारी की शरह होगी और ज़राअत से बाहर जो है ना रोज़गार के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। इस जैसे जैसे लोग जो है ना ज़्यादा एजुकेशन हासिल करते रहेंगे और जैसे जैसे बच्चों की परवरिश की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती है, ख़ानदानों में बच्चे जो है ना कम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड है इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें मुतवक्किल ज़िंदगी में जो इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना इसमें आम तौर पर सेहत की देखभाल के लिए जो बुनियादी ढांचे में जो है ना बेहतरी, तिब्बी खिदमात तक रसाई, सफाई सुथराई और ग़िज़ाइयत के साथ होती है। यह बेहतरी मुतवक्किल उम्र में इजाफे और शरह अमात में कमी का बायस बनती है, ख़ास तौर पर शेर खार जो नौजवान बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। छोटे बच्चों में नतीजतन शरह पैदाइश में कमी शुरू होने से पहले अमवात की शरह में कमी की वजह से आबादी में इजाफे की शरह आर्जी तौर पर बढ़ सकती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन पैटर्न, जो नकल मकानी के नमूने होते हैं, इसके पैटर्न है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना नकल मकानी के नमूनों को मुतासर कर सकती है, अगरचे शहरी इलाकों में जो इक्तिसादी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें देही बशिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, क्योंकि देही इलाकों में ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलने को आती हैं, जिससे जो देही से शहर की तरफ जो है ना नकल मकानी शुरू हो जाती है। लोग गाँव से शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिजरत का बायस बन सकती है, क्योंकि लोग जो है ना बरूने मुल्क बेहतर मौके तलाश करते हैं, नकल मकानी के नमूनों भेजते हैं और वसूल करने वाले जो दोनों कंट्रीज़ हैं उसमें आबादी में इजाफे की शरह में को भी मुतासर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एजिंग पॉपुलेशन, जो उम्र रसीदा आबादी है पर माशी तरक्की डेमोग्राफिक चेंजेस का बायस बन सकती है, बशमूल उम्र रसीदा जो हो गए आबादी पॉपुलेशन होगी। जैसे जैसे जो मुतवक्किल उम्र बढ़ती है और शरह पैदाइश में कमी आती है, आबादी में उम्र रसीदा अफराद का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। इस आबादियाती चेंजेस में जो है ना सेहत की देखभाल के बढ़ते हुए जो अखराजात है, सुधरती हुई अफरादी क़ुव्वत और कंजम्पशन के नमूनों में तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस, इसमें जो है ना ज़रखेज़ी की जो तरजीहात हैं अपनी माशी तरक्की ज़रखेज़ी की तरजीहात को मुतासर कर सकती है। तो इसमें जो है ना बहुत से तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं जिसमें अफराद और जोड़े वगैरह होते हैं तलीम और कैरियर के मौक़े के असूल के हक़ में जो है कम बच्चे पैदा करने या बच्चे पैदा करने में तख़यीर का इंतख़ाब कर सकते हैं, ताकि जो उनके बच्चे पैदा होंगे तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके और अपनी ज़िंदगी जो है आराम से गुजर बसर कर सकें। ख़ानदानी मनसूबा बंदी करते हैं, उसकी खिदमात और माने हमल अद्वियात वगैरह तक रसाई माशी तरक्की के साथ बढ़ सकती है, जिससे जो है ना ज़रखेज़ी की शरह मज़ीद मुतासर होती है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट जो है ना पॉलिसियाँ बनाती है तो और जो प्रोग्राम जिनका मकसद जो है ना माशी तरक्की को फ़रोग़ देना होता है, आबादी में इजाफे को भी मुतासर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिसी जो एजुकेशन, सेहत की देखभाल और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में जो है ना सरमायाकारी कर रही होती है, शरह पैदाइश को कम करने और आबादी की सेहत के बेहतर नताइज में हिस्सा डाल सकती है।
لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں انوائرمنٹل امپیکٹ، جو ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا اس کے ماحولیاتی نتائج بھی ہو سکتے ہیں، جو بالواسطہ طور پر جو آبادی میں اضافے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اقتصادی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اسے منسلک صنعت کاری، شہری کاری اور وسائل کا اخراج ماحولیاتی انحطاط اور مسائل کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، جو خوراک حفاظت، جو اس کی مطلب خوراک سٹوریج وغیرہ بناتے ہیں، صحت کی اور زندگی کے حالات پر اثرات کے ذریعے سے جو ہے نا آبادی کے حرکیات کو جو ہے نا متاثر کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی اوورال بات کرتے ہیں تو معاشی ترقی مختلف ذرائع سے جو ہے نا آبادی میں اضافے کو متاثر کر سکتی ہے، بشمول شرح پیدائش ہو گئی، شرح اموات ہو گئی، نقل مکانی جو کر رہے تھے، مائگریشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آبادیاتی چینجز آتی ہیں، تو اس میں ان حرکیات کو سمجھنا جو ہے نا پالیسی میکرز ہوتے ہیں نا، پالیسی وغیرہ بناتے ہیں نا، ان کے لیے آبادی میں اضافے کے انتظام اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے جو ہے نا مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جس میں ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ایفیکٹ ہے اپنا پاپولیشن گروتھ پہ وہ آج دیکھا ہے۔ تھینک یو۔